प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, एक छोटे से प्रयास के तहत आज हम फिर एक कुंडली आप लोगों के सामने लेकर आए हैं और ये हमारा इस एक छोटे से प्रयास का आखिरी एपिसोड है। इसके बाद में हम नए सिरे से आप लोगों के सामने कुछ नई इंफॉर्मेशन लेकर के नए तरीके से नया प्रोग्राम बना के आप लोगों के सामने आएंगे। लेकिन एक छोटे से प्रयास के तहत ये हमारा आखिरी वीडियो है और आज जिसकी हम कुंडली ले रहे हैं, इनका नाम अविनाश गुप्ता है और इनकी डेट ऑफ बर्थ 14 मई 1980 है। शाम को 5:17 इनका जन्म समय है और अलवर इनका बर्थ प्लेस है। दर्शकों, ये तुला लगन की कुंडली बनती है और तुला लगन की कुंडली के स्वामी शुक्रदेव खुद नवम भाव में बैठे हैं। जब भी लग्नेश खुद नवम भाव में चले जाते हैं, ऐसे जातक भाग्यशाली होते हैं, अपने लिए भी होते हैं, अपने पिता के लिए भी होते हैं। लेकिन इतना समझना जरूरी है कि लग्नेश के नवम भाव में आ जाने से आप भाग्यशाली तो बनते हैं, लेकिन बाकी और चीजें भी आपकी कुंडली के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। लेकिन इतना जरूर है कि आप भाग्यशाली हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और पिता के लिए भी भाग्यशाली हैं। और जीवन में यदि पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे तो फिर जीवन में कोई तकलीफ भी आपको नहीं आएगी। दर्शकों, केतु की बात करें, केतु कुंडली के अंदर पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव का केतु व्यक्ति को दूसरों के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। सोशल एक्टिविटी में व्यक्ति अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व करता है। केतु कहीं ना कहीं समाज सेवा, राजनीति या इस तरह की चीजों के अंदर व्यक्ति को इन्वॉल्व करता है। यानी कि ऐसा कोई काम जिसमें लोग इन्वॉल्व हो, लोगों के काम इन्वॉल्व हो, आप लोगों के लिए काम करते हो, इस तरह के काम यदि हम केतु के कारण से करते हैं तो हमें रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलते हैं। या यूं कहिए कि पंचम भाव का केतु व्यक्ति को दूसरों के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित जरूर करेगा। साथ ही दर्शकों, यहां पर पंचम भाव का केतु व्यक्ति को प्रैक्टिकल अप्रोच वाला भी बनाता है। यानी कि पढ़ाई लिखाई से ज्यादा व्यक्ति प्रैक्टिकल काम करने को ज्यादा अहमियत देता है। दर्शकों, चंद्रमा, बुध और सूर्य तीनों कुंडली के अंदर अष्टम भाव में बैठे हैं और अष्टम भाव का सूर्य कुंडली में मारक भी है। ऐसे में व्यक्ति के अष्टम भाव में सूर्य बैठा हो और मारक सूर्य बैठा हो तो ऐसे जातक कभी किसी दूसरे की बात को अच्छी तरह से लेते ही नहीं है। यानी अगर कोई व्यक्ति इनको समझाने के लिए भी कुछ कहेगा तो ये उस बात को कभी भी सीरियसली नहीं लेंगे और बल्कि उस बात का ये बुरा भी मानेंगे कि उसने हमें ऐसा क्यों कहा। यानी कि हर छोटी से छोटी बात में कोई समझाने के लिए अगर इनको कुछ कहेगा तो इन्हें लगता है कि शायद इनकी बेइज्जती की जा रही है। यानी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा इंसान के अंदर होता है। छोटी से छोटी बात को लेकर के भी व्यक्ति बहुत जल्दी नाराज हो जाता है। ये सूर्य के अष्टम भाव में होने के कारण से होती है। और इसकी दृष्टि जब सेकंड हाउस पर पड़ती है तो हमारी वाणी का, कुटुंब का और धन का स्थान है। यहां पर वो हमारे कुटुंब के सुख में भी कमी करते हैं, वाणी भी हमारी एग्रेसिव बनाते हैं, यानी कि हम किसी को कड़वा बहुत जल्दी बोल देते हैं, और फाइनेंस को लेकर के भी हमें दिक्कत जरूर देंगे। चंद्रमा भी कुंडली के अंदर यहां पर बैठे हैं लेकिन अस्त हो गए हैं। ऐसे में चंद्रमा के अस्त हो जाने से, और चूंकि वो दशम भाव का मालिक भी है और खुद अष्टम भाव में बैठा है, ऐसे जातक का यदि दशम भाव का स्वामी ही अस्त हो जाए और अष्टम में चला जाए तो ऐसे जातक को अपने जीवन के अंदर अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के बहुत दिक्कतें आती हैं। व्यक्ति बार बार इरादे बदलता है, बार बार काम बदलता है। कोई एक काम करेगा, थोड़े समय करेगा, उसके बाद में फिर उसको दूसरा कोई काम चाहिए। यानी कि हर बार कोई नए सिरे से नए काम की योजना बनाएगा और यदि थोड़ा सा भी उसमें कोई दिक्कत आती है तो उस काम को भी छोड़ देगा, फिर किसी नए काम की तलाश में लग जाएगा। ये काम यहां पर व्यक्ति जरूर करता है। यानी कि पेशेंस व्यक्ति के अंदर नहीं होता है, ये बात तय है। और एक बात और यहां पर बताना चाहूंगा, बेशक चाहे जिंदगी के अंदर कितने ही दुख हो, कितना ही अभाव हो, लेकिन व्यक्ति बिल्कुल आराम से निश्चिंत होकर के रहता है। यानी कि उसे इस बात का बिल्कुल भी मलाल नहीं होगा कि मेरा काम धंधा परेशान कर रहा है, मुझे मेरा काम धंधा ठीक नहीं चल रहा है, या मैं जॉबलेस हूं। इस चीज की भी व्यक्ति परवाह नहीं करता है। यानी हर हाल में अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है। काम मिले तो ठीक, काम ना मिले तो भी ठीक। यानी व्यक्ति की सेहत पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है कि वो बेरोजगार है कि रोजगार है, कि उसके काम धंधे में उसको लॉस हो रहा है या उसका ठीक चल रहा है। उसे इससे कोई मतलब नहीं होता है। काम हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। इस तरह की भावना यहां पर चंद्रमा के कारण से आ जाती है। लेकिन यदि चंद्रमा अस्त नहीं होते तो यहां पर व्यक्ति अपनी परिस्थिति से मुकाबला करने की ताकत भी अपने अंदर जरूर लेकर आता।
बुध भी यहां पर बैठे हैं, कुंडली के अंदर योग कारक है। व्यक्ति के अंदर बहुत गहरी समझ भी होगी, यानी किसी भी चीज को कैलकुलेट करना बहुत उनके लिए आसान होगा। कहीं पर जाएंगे तो पूरी बार्गेनिंग करके चीजों को खरीदेंगे। एनालिसिस करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, यानी कि व्यापारिक गुण बुद्ध के कारण से यहां पर जरूर मिलता है। लेकिन सूर्य के कारण से व्यक्ति को कोई भी कार्य करने से पहले यह जरूर आदमी देखता है कि यह काम मेरी कैटेगरी का है या नहीं, या मेरी शान के खिलाफ तो यह काम नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार जरूर होता है। और साथ ही दर्शकों एक चीज को और ध्यान रखना है कि सूर्य ने यहां पर बुध को भी अस्त कर दिया है और चंद्रमा को भी अस्त कर दिया है। ऐसे में अष्टम भाव पूरी तरह से खराब हो जाता है और ऐसे जातक को जीवन के अंदर संघर्ष बहुत करना पड़ता है, या यूं कहिए जीवन के अंदर किसी भी चीज की यदि व्यक्ति शुरुआत करेगा तो पहले संघर्ष आता है उसके सामने, और फिर यदि संघर्ष से वो निकल जाए तो जाकर के थोड़ी बहुत यहां पर उसको सफलताएं मिलती है। लेकिन सूर्य के कारण से यहां पर संघर्ष करने के साथ ही व्यक्ति अपनी हार भी बहुत जल्दी मान लेगा। शुक्र कुंडली के अंदर बहुत अच्छे हैं, ऐसे में व्यक्ति को अपने पिता का सम्मान जरूर करना चाहिए, और पिता के दिशा निर्देशों के अंदर रहकर के यदि व्यक्ति कार्य करेगा तो जीवन के अंदर अष्टम भाव के नेगेटिव रिजल्ट भी यहां पर जरूर कम होंगे। दर्शकों शनि कुंडली के अंदर 11वें भाव में बैठा है और 11वें भाव का शनि कुंडली के अंदर योग कारक है। ऐसे में व्यक्ति जो चाहता है वो उसको मिले, ये व्यवस्था शनि यहां पर जरूर करेंगे। लेकिन 11वें भाव का शनि लग्न पर दृष्टि डालता है, जिसकी वजह से व्यक्ति के अंदर आलस्य का भाव भी जरूर होता है, यानी कि कर्मठ नहीं होगा, मेहनती नहीं होगा, कहीं ना कहीं आलस्य होगा, आराम से धीरे धीरे कर लेंगे, क्या जल्दी है, ये भावना व्यक्ति के अंदर जरूर होगी। क्योंकि शनि की दृष्टि जब लग्न पर पड़ती है तो जातक आलस्य करने वाला जरूर हो जाता है। लेकिन दर्शकों एक चीज को और समझना है, यदि शनि किसी तरह से दूषित ना हो तो व्यक्ति धीरे धीरे काम को करेगा लेकिन आलसी नहीं होगा। लेकिन यदि शनि दूषित हो जाए तो व्यक्ति यहां पर शनि अच्छा हो तो भी व्यक्ति आलसी जरूर हो जाएगा। बृहस्पति और मंगल कुंडली के अंदर मारक बनकर के 11वें भाव में बैठे हैं, और मंगल और शनि की युति यहां पर शनि को खराब करती है, जिसकी वजह से मैंने आपसे कहा कि व्यक्ति आलसी भी होगा। साथ ही दर्शकों बृहस्पति और मंगल जब यहां पर बैठे हैं 11वें भाव में, तो जीवन के अंदर जो व्यक्ति चाहता है वो उसको कभी टाइम पर लेने नहीं देंगे। बृहस्पति की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी तो व्यक्ति को व्यवहार कुशल भी वो बनने नहीं देंगे। बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो व्यक्ति को अपनी पूरी प्रतिभा का इस्तेमाल भी नहीं करने देंगे, शिक्षा में भी रुकावटें वो जरूर डालेंगे। मंगल की दृष्टि भी यहां पर पंचम भाव पर पड़ेगी तो विद्या के अंदर रुकावटें जरूर आएंगी, शिक्षा के अंदर बाधाएं जरूर आती हैं। व्यक्ति किसी हद तक जिद्दी भी होता है और यहां पर काम दे दो मैं करके दे दूंगा, लेकिन हिसाब किताब देना उनके बस की बात नहीं है। यानी कि आप इनको काम दे दीजिए करने के लिए, करके ले आएंगे, लेकिन आपने पूछा कितना हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो ये नहीं बताएंगे। ऐसे जातकों के अंदर एक चीज और होती है, आप इनको अगर कोई चीज खरीदने के लिए देंगे या पैसे देंगे, ये आपको कभी भी पलटकर हिसाब नहीं दे सकते। यानी कि यहां पर किसी दूसरे को हिसाब किताब देना, फॉलोअप देना, ये व्यक्ति के बस की बात होती ही नहीं है। राहु भी यहां पर बैठा है और मंगल राहु का अंगारक योग भी यहां पर बनता है। ऐसे में व्यक्ति यहां पर हमेशा सपनों की दुनिया में रहे, यह संभावना भी बन जाती है। यानी कि 11वें भाव में राहु व्यक्ति को बहुत बड़े ख्वाब देखने वाला बनाता है, लेकिन सूर्य की राशि में होने के कारण से यहां पर राहु नेगेटिव रोल प्ले करेगा और ऐसे व्यक्ति केवल बैठे बैठे बड़े सपने देखने का काम तो करेंगे, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जितनी मेहनत की आवश्यकता है, जो कर्मठता उनको चाहिए, जो डिसिप्लिन उनको चाहिए, वो यहां पर उनके अंदर नहीं होता है। राहु की दृष्टि भी तीसरे भाव पर पड़ेगी तो यहां पर व्यक्ति की वर्किंग एफिशिएंसी बिल्कुल ही खराब हो जाती है। यानी व्यक्ति व्यवहार कुशल नहीं होगा, मेहनत करेगा, दूसरों के लिए करेगा और उसका मेहनत का फायदा भी दूसरे लोग ही उसका उठाते हैं। बृहस्पति और राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, जिसकी वजह से दांपत्य जीवन के अंदर भी कुछ ना कुछ परेशानी व्यक्ति को जरूर चलती है। हालांकि यदि हम इनका D9 चार्ट देखें तो यहां पर शुक्र और शनि लग्न में बैठे हैं और मंगल और बृहस्पति सप्तम भाव में हैं। ऐसे में थोड़ा वैचारिक मतभेद यहां पर जरूर रहेगा, लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब नहीं होंगे, यानी कि चीजें मैनेजेबल होंगी। यानी ये हम कह सकते हैं कि दांपत्य जीवन के अंदर कोई बहुत बड़ा सेटबैक इनको देखने को मिले, ऐसा नहीं होगा। यानी चीजें काफी हद तक मैनेज जरूर रहेंगी, क्योंकि नवमांश चार्ट के अंदर शुक्र लग्नेश खुद बैठ करके सप्तम भाव को देख रहा है। लेकिन वैवाहिक जीवन बहुत सुखद रहे,
ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहां पर उसमें कोई ना कोई बाधाएं, परेशानियां इनको जरूर होंगी, यानी कि परिवार में क्लेश का माहौल भी यहां पर जरूर होगा। दर्शकों, भाव चलित के अंदर शनि निकल करके 12वें भाव में आ जाता है। ऐसे में जातक यदि नौकरी करता है तो जिंदगी के अंदर उसको कामयाबी ज्यादा मिलेगी। यानी कि इस कुंडली के अंदर यदि हम ध्यान से देखें तो जब तीसरा भाव हमारा खराब हो रहा हो तो ऐसे जातक को हमेशा नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि काम वो दूसरों के लिए करेगा, रिजल्ट उसे मिलेगा, बदले में केवल उसे पगार मिलेगी। और यही तरीका यदि हम अपनी जिंदगी में अपना ले तो हमें ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि यदि व्यापार कोई व्यक्ति खुद करेगा तो यहां पर तीसरे भाव के कारण से व्यक्ति को कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे और व्यापार हमेशा घाटे में ही रहेगा। दर्शकों, यदि इस कुंडली के अंदर महादशाओं की हम बात करें तो केवल 4 साल से लेकर 14 साल की आयु तक 10 साल का समय इनको मिला है चंद्रमा की महादशा का, वो इनके लिए अच्छा जाएगा। लेकिन 1994 के बाद से लगातार यहां पर इनको मंगल की महादशा, उसके बाद राहु की महादशा, उसके बाद फिर बृहस्पति की महादशा, यानी कि बहुत लंबा समय ऐसा आ रहा है जो व्यक्ति को बहुत परेशान करने वाला है। यानी अगर ये कहा जाए 2035 के बाद जातक को जीवन के अंदर एक अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। वर्तमान में इन्हें अक्टूबर 2019 से बृहस्पति की महादशा शुरू हुई है और बृहस्पति की महादशा यहां पर इन्हें काफी परेशान करने वाली है। यानी कि मानसिक चिंताएं भी यहां पर देगी, वैवाहिक जीवन के अंदर भी परेशानी देगी, और साथ में यहां पर जो मेहनत ये करना चाहते हैं उसके रिजल्ट भी इन्हें यहां पर नहीं मिले, इसकी व्यवस्था बृहस्पति यहां पर जरूर करेंगे। लेकिन बृहस्पति में जैसे ही शनि का अंतर आएगा उसके बाद इनको रिलीफ भी यहां पर जरूर मिलेगा। यानी बृहस्पति की दशा के अंदर बृहस्पति में बृहस्पति का अंतर, उसके बाद बृहस्पति में मंगल का अंतर, और उससे पहले बृहस्पति में सूर्य का अंतर, यही 3 अंतर इनके खराब जाएंगे। उसके अलावा बाकी सारा समय इनको बृहस्पति के अंदर पे रिलीफ देने वाला जरूर होगा। दर्शकों, इस पूरी कुंडली के अंदर अगर ध्यान से देखेंगे तो 11वां भाव बहुत ज्यादा दूषित है और अष्टम भाव बहुत ज्यादा दूषित है। अष्टम के कारण से दूसरा घर खराब होता है और 11वें के कारण से पंचम भाव खराब हो रहा है, क्योंकि उन ग्रहों की दृष्टि वहां पर है। ऐसे में यहां पर परिवार को लेकर, धन को लेकर के, वाणी को लेकर इनको बहुत ज्यादा संयम तरीके से व्यवहार रखना चाहिए, और साथ ही यहां पर अपनी बुद्धि के अंदर किसी भी तरह के स्पेकुलेशन को हावी नहीं होने देना चाहिए। यानी कि सपनों की दुनिया से निकल करके यदि व्यक्ति हकीकत की जिंदगी जिएगा तो यहां पर रिजल्ट उसे मिलेंगे, अन्यथा व्यक्ति अपना पूरा समय, पूरी जिंदगी फालतू के कामों में लगा देगा और पहुंचेगा कहीं भी नहीं। दर्शकों, इस चीज को समझना बेहद जरूरी है कि जब कुंडली के अंदर लग्नेश यदि अच्छी स्थिति में बैठे हो और यदि हम अपना थोड़ा सा भी कर्म सही दिशा में कर लें तो हमें अपनी जिंदगी के अंदर अप्रत्याशित सफलताएं भी मिल सकती हैं। लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत भी जरूर करनी पड़ेगी। यानी व्यक्ति को मानसिक तौर पर अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करना होगा कि मुझे नौकरी ही करनी है और नौकरी करते हुए धीरे धीरे मैं अपनी जिंदगी के अंदर तरक्की के रास्ते तलाशूंगा। अगर ये चीज व्यक्ति करने को तैयार होगा तो यहां पर व्यक्ति को फिर रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। यानी कि बड़े सपनों को यहां पर छोड़ करके हकीकत की जिंदगी को पहचानना होगा, तभी जीवन के अंदर आगे बढ़ने के रास्ते हमें मिलेंगे। दर्शकों, यदि D10 चार्ट की बात करें तो दशम भाव का मालिक बुध खुद सेकंड हाउस में है। ऐसे में पारिवारिक कोई बिजनेस हो वो करे, परिवार के सदस्यों को साथ लेकर के फिर काम करे, या फिर ऐसा कोई काम जो ये परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कर सकते हैं। यानी कोई ऐसा बिजनेस, ऐसी कोई चीज जो ये परिवार के साथ मिलकर कर सके तो ठीक है। अन्यथा यहां पर फाइनेंस के सेक्टर के अंदर, बैंकिंग के अंदर, कहीं पर सेल्समैनशिप या लाइजनिंग का काम, अगर ये काम ये करते हैं तो इनको ज्यादा अच्छा रिजल्ट यहां पर मिलेगा। यानी कि नौकरी करें तो उसके अंदर भी अगर ये सेक्टर ये चूज करते हैं तो इनको रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलेंगे। दर्शकों, इस कुंडली के अंदर हमें बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिल रही हैं जो हकीकत में हमें समझनी भी चाहिए। यानी जीवन के अंदर हमारी सोच, हमारा व्यवहार हमारी जिंदगी के अंदर सफलताओं के रास्ते तय करता है। यानी अच्छे ग्रह होने के बावजूद भी यदि हमारी मेंटालिटी सही दिशा में नहीं है, हमारी सोच सही दिशा में नहीं है और हम अवसरवादी बन रहे हैं या सपने देखने वाले व्यक्ति बन रहे हैं कि हमें जिंदगी में मौका मिलेगा तब हम चौका लगा लेंगे, इस सोच के साथ यदि व्यक्ति जिंदगी बिताएगा तो पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन उसे वो चौका लगाने वाली बॉल नहीं मिलेगी। यानी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये छोटा काम हम नहीं करेंगे, काम तो बड़ा ही करेंगे, चाहे अभी नहीं करेंगे, साल बर्बाद कर लेंगे।
देखते देखते पूरी जिंदगी निकल जाती है, व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता और जो छोटा काम करके भी अपनी जिंदगी बना सकता था वो समय भी उसके हाथ से निकल जाता है। यानी व्यक्ति कहेगा मैं 10-20 हजार की नौकरी कैसे कर सकता हूं, मैं तो काम ही करूंगा, मुझे कहीं से 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, मैं ये व्यापार कर लूंगा। और ये नहीं सोचता है कि अगर 10 लाख रुपए लेकर के व्यापार करोगे और नुकसान लग गया तो वो 10 लाख रुपए फिर चुकाओगे कहां से। ऐसी सोच इनकी हो ही नहीं सकती। यानी व्यक्ति हमेशा सपनों की जिंदगी में रहे, हकीकत से दूर भागे, मेहनत से जी चुराए और केवल बड़े ख्वाब देखे और बड़े मौकों की जिंदगी में तलाश करता रहे, ये कुंडली ये बताती है। क्योंकि 11वें भाव के अंदर बृहस्पति और राहु की युति और उसकी दृष्टि पंचम भाव पर व्यक्ति को हमेशा भ्रम में रखेगी। यानी कि व्यक्ति हकीकत और सपनों के बीच के अंदर कोरिलेशन नहीं बना पाएगा कि हकीकत में उसे जिंदगी के अंदर करना क्या चाहिए। और दूसरों का मार्गदर्शन लेना ये तो इन्होंने कभी सीखा ही नहीं होगा। तो ऐसे में दर्शकों यहां पर एक चीज को समझना जरूरी है, केवल इंसान की अपनी आदत ही उसकी पूरी जिंदगी को बहुत हद तक प्रभावित करती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में आज बताने की कोशिश की है कि कैसे कुंडली यहां पर हमारे जीवन के सारे घटनाक्रम को बदलने की ताकत रखती है। अगले वीडियो के अंदर फिर आपसे किसी नई चीज को लेकर के मुलाकात करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।